हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से बॉम का एक न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा, हम 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 5 के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉम की यूनिट 2, जिसका चैप्टर है 4, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध। आप सभी ने प्रबंध का नाम तो सुना होगा, मीन्स मैनेजमेंट, और इवन आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो पहले हम क्लियर करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं कि मैनेजमेंट क्या है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि काम करने तथा करवाने की कला, मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम काम करते तथा दूसरों से करवाते हैं, दैट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसी चीज है कि हर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। इवन मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। खाने के लिए मैं मैनेजमेंट चाहिए। पढ़ना है तो हमें मैनेजमेंट चाहिए। सोना है तो हमें मैनेजमेंट चाहिए। हमें व्यवसाय चलाना है, बिजनेस चलाना है तो हमें मैनेजमेंट चाहिए। तो एक ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसमें हमें मैनेजमेंट ना करना पड़े। जस्ट एग्जांपल के लिए आप कॉलेजेस में ले सकते हैं आपके, कि आपका 9 बजे आपका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है, और उसमें क्या हुआ, आपके बॉम के बिजनेस के और इकोनॉमिक्स के टीचर एक साथ आ गए। अब एक टाइम पे तो आपको एक ही टीचर पढ़ा सकता है। तो अगर उन दोनों के बीच मैनेजमेंट नहीं है, मीन्स टाइम टेबल नहीं बना हुआ है, तो आप दिक्कत हो जाएगी, ना तो इकोनॉमिक्स पढ़ पाएंगे ना ही बिजनेस पढ़ पाएंगे। तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट की जरूरत है। अब ऐसे सिंपल एग्जाम्पल लेना चाहूँगा मैं, कि जब हम खाना खाते हैं तो हम जैसे हमने अपना खाना के लिए रोटी का टुकड़ा तोड़ा, तो हम यूं नहीं एकदम से मुंह खोल देते। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वो हमारे पास तक आता है, जब हम उसे खाने जा रहे होते हैं तब जाकर उसका हम मुंह खोलेंगे। तो इसमें क्या, भी यहाँ पे हमारे हाथ और मुंह के बीच भी क्या हो गया? मैनेजमेंट हो गया। तो हो क्या रहा है, हर चीज में एक क्या हुआ है? मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो काम पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, अभी जैसा मैंने बताया, मैनेजमेंट क्या है? काम करने तथा करवाने की कला है, औपचारिक रूप से। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस। तो बिजनेस के अंदर मतलब आपके अंदर बहुत सारे बिजनेस चल रहा है, बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, तो उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे काम करना है, वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं इसको आपको हिंदी में भी समझाना चाहूंगा। पहला, मैनेजमेंट का जो सबसे मेन आपका फीचर्स होता है वो है उद्देश्य, अर्थात प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज का मैनेजमेंट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है। मतलब बिना किसी उद्देश्य के, बिना कोई ऑब्जेक्टिव के हम कभी भी किसी चीज का मैनेजमेंट नहीं करते। हम अपनी फर्म में भी क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमने एक एम चुना है, एक ऑब्जेक्टिव बनाया है कि हमें अपनी फर्म की सेल यहाँ से यहाँ ले जानी है। तो वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं। सो बिना किसी ऑब्जेक्टिव के आपका मैनेजमेंट जो है वो बेकार है। सेकंड, प्रबंध सर्वव्यापक है। हम पढ़ रहे हैं इसकी विशेषताएं। प्रबंध सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब परवेसिव, विच मीन्स जो हमारा प्रबंध है वो हर जगह पाया जाता है। जैसा भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें मैनेजमेंट ना हो। अगर हम किसी भी एक्टिविटी में से मैनेजमेंट को हटा दे तो काम हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम को करना पॉसिबल नहीं है। तीसरा, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। इसका मतलब है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, विच मीन्स अगर हम
मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे साल का मैनेजमेंट एक दिन में करके रख लें। अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो जब जब जरूरत होगी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है। तो प्रबंध एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे सतत का मतलब है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रबंध गतिशील होता है। गतिशील मतलब डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स मैनेजमेंट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसलिए उसे क्या बोलेंगे वर्ड को, गतिशील मीन्स डायनेमिक। फिर प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मैनेजमेंट इज द इनविजिबल फोर्स, जिसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी काम अच्छा हो रहा है तो आप कैसे कहेंगे कि मैनेजमेंट सही है। मीन्स मैनेजमेंट को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अगर आपके सारे काम टाइम से हो रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं मैनेजमेंट अच्छा है। बट आप ये कहें कि मैनेजमेंट दिखा दो मुझे, तो मैनेजमेंट को दिखाया नहीं जा सकता, मैनेजमेंट को ओनली फील किया जा सकता है। ये आपकी 5 फीचर्स हो गई मेन, जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके आंसर में। जो आपका क्वेश्चन है मैनेजमेंट क्या, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषताएं बताइए। आगे हम डिस्कस करते हैं कि प्रबंध के कार्य क्या हैं। प्रबंध के कार्य, तो आपको मैं बताना चाहूंगा जब भी हम किसी चीज का मैनेजमेंट करते हैं तो हमें प्रबंध के 5 कार्य करने पड़ते हैं। मतलब ये 5 न कार्य नहीं होंगे तो ये काम नहीं होगा। तो जिसमें पहला जो आता है वो आता है प्लानिंग मीन्स नियोजन। दूसरा आता है संगठन। तीसरा आता है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। फोर्थ इज डायरेक्टिंग, निर्देशन। फिफ्थ इज कंट्रोलिंग, नियंत्रण। ये 5 मैनेजमेंट के क्या है, फंक्शन है। फंक्शन मतलब कार्य है। तो आपको 1 बाय 1 में समझाना चाहूंगा कि ये कौन कौन से फंक्शन है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये लेते हैं कि हमें 500 टीवी मैन्युफैक्चर करनी है विद इन 1 मंथ। हमें 500 टीवी बनानी है कितने, 1 मंथ के अंदर। तो उसके लिए हमें कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। टीवी बनाने के लिए हमें उसकी बॉडी चाहिए होगा, उसके अंदर का जो मटेरियल लगता है वो सारा चीज़ चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या करें, हमें कितनी टीवी बनानी है, 500 टीवी बनानी है। तो ये सारी चीज़ क्या करी हमने, प्लानिंग करी। अब प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इस जो टीवी बनानी है उसको हमने बांट दिया काम को बी, सी और डी में। ए क्या करेगा, वो टीवी के अंदर की किट बनाएगा, मींस प्लेट बनाएगा, ये इसका काम है। बी उसकी वायरिंग करेगा, सी बॉडी मैन्युफैक्चर करेगा और डी उसको क्या कर देगा, असेंबल कर देगा। तो ये जैसी काम बना के इसको देगा, ये बना के इसको दे देगा और ये बना के इसको दे देगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमने एक काम बांटा, अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं ए बी सी डी की, हमने क्या कर दिया, अभी काम को बांटा है कि पहले किट बनेगी, उसके बाद उसकी वायरिंग होगी, उसके बाद उसे उसमें डाला जाएगा, उसके बाद उसको असेंबल कर दिया जाएगा। तो ये जो काम बांटा है इसको बोलते हैं हम क्या, संगठन। मतलब जब आप अपनी व्यवसाय को काम के आधार पर बांट दें या प्रोडक्ट के आधार पर बांट दें तो क्या कराएगा आपका, संगठन। उसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट आता है वो आता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण का मतलब होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब जो अपने काम को बांटा है वो करेगा कौन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लोगों को अपॉइंट करेंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पे कौन करेगा, ए करेगा, यहाँ बी करेगा, यहाँ सी करेगा, यहाँ डी करेगा। तो ये आपने क्या करा, काम जो बांटा था उसके लिए लोगों की भर्ती की, जिसे बोलेंगे नियुक्तिकरण। डिटेल में आपसे पढ़ सकते हैं। निर्देशन, अब आपने यहाँ पे के को अपॉइंट कर दिया जो इनको निर्देश देगा कि काम कैसे करना है। के इनको क्या देगा, डायरेक्टिंग करेगा कि काम कैसे करना है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं निर्देशन। और निर्देशन करने के बाद मान लेते हैं हमारा 1 मंथ बीत गया, और 1 मंथ बीतने के बाद हमें पता पड़ा कि जो हमारे टीवी मैन्युफैक्चर हुए वो हुए 480।
इसका मतलब हमने सोचा था 500 बने 480, कितने कम रह गए 20, दैट इज डेविएशन, विचलन, मतलब जो हमने सोचा था उतना नहीं हुआ। तो जैसे ही हमने पता लगा कि ये कम हुआ है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं नियंत्रण। ये पता लगाना क्या हमने जो सोचा था वो हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को बोलेंगे कंट्रोलिंग। अब क्योंकि हमें पता है ऐसा नहीं हुआ या ऐसे ज्यादा भी बन जाते, तो दोनों ही केस में नियंत्रण के बाद तुरंत से क्या स्टार्ट हो जाती, प्लानिंग। तो अगर आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है? जी नहीं, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि कंट्रोलिंग के तुरंत बाद हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, मींस नियंत्रण के तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, नियोजन। तो ये हमारा प्रबंध का अंतिम कार्य नहीं कहला सकता। आपके ये हो गए प्रबंध के कार्य। दोस्तों एक और चीज चैप्टर से जो आती है वो है आपका समन्वय। समन्वय मींस कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन आप पढ़ सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, मींस तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपने देखा होगा कई बार हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कुछ लोग तो वर्ड को ढूंढ कर चलाते हैं कि कहाँ पे टी मिलेगा, कहाँ में एस मिलेगा। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर पे बस ओनली स्क्रीन को देख रहे होते हैं और उनके बटन चल रहे होते हैं। तो हो क्या रहा है, एक बंदे का उस कंप्यूटर के साथ क्या है, तालमेल बहुत अच्छा है और एक का तालमेल बेकार है। कई बार क्या होता है, फोन यूज करते 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 हम कीपैड अपने आप बिना देखे दबा सकते हैं और सही मैसेज टाइप भी कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारा उसके साथ क्या हो गया है, कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा हो चुका है। अगर हमारा उसके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारा काम भी क्या होगा, बेकार। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, समन्वय क्या है, इसके महत्व बताइए। Which means what is coordination and what are the importance of coordination। तो ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में या कह लो आपके एग्जाम में तो जरूर आना है। वो क्या है, क्वेश्चन ये है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, प्रबंध समन्वय का सार है। सॉरी, समन्वय प्रबंध का क्या है, सार है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, समन्वय प्रबंध का सार है, समझाइए। मैनेजमेंट इज अ एसेंस, मींस जो हमारा प्रबंध है उसके अंदर 5 काम है, नियोजन, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और लास्ट हमारा कंट्रोलिंग। अब कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, ये 5 काम नहीं हो सकते, एक काम और होगा जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। मींस बिना समन्वय के तो कोई काम पॉसिबल ही नहीं हो सकता, तो क्यों ना ये छठा कार्य नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों का मानना था कि यह समन्वय हमारा प्रबंध का छठा कार्य होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था जी नहीं, समन्वय हमारे प्रबंध का छठा कार्य नहीं, ये खुद में एक ऐसा कार्य है जो हर स्तर पे पाया जाता है, मतलब हर कार्य के अंदर पाया जाता है। तो ये कहना कि जब समन्वय नियोजन के अंदर भी है, समन्वय संगठन के अंदर भी है, तो ये क्या कहलाएगा, समन्वय प्रबंध का सार है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कैसे। सबसे पहले समझते हैं समन्वय नियोजन में समन्वय। जरा सोचिए, जब हम कोई काम करने जाते हैं तो उस काम को करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करते वक्त हमारे दिमाग में कई सारे आइडिया आ रहे होते हैं। तो इस स्थिति में हम करते क्या, सारे आइडिया को चूज कर लेते क्या, नहीं। होता क्या, हम उस सारे आइडिया में से वो आइडिया को चुनते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। तो क्या हुआ, हम नियोजन कर रहे थे और नियोजन करते वक्त हमारे दिमाग में कई सारे विचार हैं, उन सभी विचारों को हमने क्या करा, इकट्ठा किया और एक विचार बनाया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, उन सभी विचारों के बीच तालमेल करना पड़ा, मीन्स समन्वय करना पड़ा। तो ये क्या कहलाएगा, नियोजन में समन्वय करना जरूरी है। दूसरी चीज, संगठन में समन्वय, मतलब अब जब काम बांट रहे हैं तो वहां भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी हो जाता है।
जस्ट एग्जांपल के लिए भी मैंने आपको दिया था कि अगर हम टीवी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले हम वो बंदा जो किट बनाएगा उसकी मतलब प्लेट बनाएगा, उसके बाद दूसरा बंदा उस प्लेट के अंदर की वायरिंग करेगा, थर्ड बॉडी बनाएगा और फोर्थ असेंबल करेगा। ये बॉडी बना रहा था, ये वायरिंग कर रहा था और ये क्या कर रहा था, प्लेट बना रहा था। अब अगर आप सोचिए सबसे पहला व्यक्ति क्या करेगा, बॉडी बनाएगा, बॉडी करने के बाद दूसरा व्यक्ति पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे क्या कर देगा, उस चीज को असेंबल कर देगा। तो अब जब आपने उसको असेंबल कर दिया तो असेंबल करने के बाद आप अंदर की प्लेट कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप जब क्या कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं मतलब काम बांट रहे हैं, तो आपको वहां पे भी क्या करना पड़ेगा, तालमेल। आप सिंपल सा एग्जांपल समझ सकते हैं इसके लिए कि मान लीजिए आपकी किचन नीचे है ग्राउंड फ्लोर पे और आपने फ्रिज को फर्स्ट फ्लोर पे रखा है, तो दिक्कत क्या होगी, आपको बार बार अप डाउन करना पड़ेगा। तो अच्छी बात तो ये होगी कि आप अपने फ्रिज को कहाँ पे रखें, किचन में रखें। तो ये भी क्या है, काम को बांटते वक्त तालमेल दिखाना। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है नियुक्तिकरण में समन्वय। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग होता है। और आप मान लीजिए एक जॉब निकली है, जॉब किसकी है, कंप्यूटर में आपको क्या करनी है, डाटा एंट्री करनी है, और आप एक ऐसे व्यक्ति को वहां पे लगा रहे हैं जिसने आज तक कंप्यूटर चलाया नहीं है। होगा क्या, कंप्यूटर के बारे में वो कुछ जानता नहीं है, काम क्या होगा, धीरे होगा, या अगर वो सीखता भी है तो बड़ी धीरे धीरे करेगा। इस स्थिति में होगा क्या, आपका जो काम हो जाएगा वो क्या होगा, बड़ी ही स्लो चलेगा। तो जरूरी है जब आप जॉब पे किसी व्यक्ति को लगा रहे हैं तो उस व्यक्ति और उस जॉब के बीच क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। अगर तालमेल होगा तो काम ज्यादा होगा, अगर तालमेल नहीं होगा तो काम भी क्या होगा, बेकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन में अभी हमने डिस्कस किया था कि के को अपॉइंट किया गया था निर्देशन करने के लिए, कि मींस डायरेक्टिंग करने के लिए। अब अगर होगा क्या, अगर एम्प्लॉय अपने सुपरवाइजर की बात ना सुने तो क्या मैनेजमेंट पॉसिबल है, नहीं। अगर उन दोनों के बीच तालमेल होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो ही तो डायरेक्टिंग हो सकता है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो सुन ही नहीं रहे, तो यहाँ पे तालमेल नहीं है, और तालमेल नहीं है तो हमारा काम नहीं पाएगा। इसलिए निर्देशन करते वक्त समन्वय की बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, नियंत्रण में समन्वय। दोस्तों यहां भी समझिए कि जब हम नियंत्रण करते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लानिंग के साथ अपने आज के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग और आज के रिजल्ट में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, मींस समन्वय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा समन्वय है, मींस जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, वो मैनेजमेंट के हर फंक्शन में इंक्लूड होता है। तो इसको तो हम कह ही नहीं सकते कि समन्वय एक छठा कार्य है, ये तो एक ऐसा कार्य है जो समन्वय के हर स्तर, हर कार्य में पाया जाता है। नियोजन में समन्वय, संगठन में समन्वय, नियुक्तिकरण में समन्वय, निर्देशन में समन्वय और नियंत्रण में समन्वय। तो ये जो आंसर था ये इसका था, समन्वय प्रबंध का सार है। आपको आई थिंक ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ये आपकी चैप्टर 4 की जो यूनिट सेकंड का चैप्टर 4 था वो कंप्लीट होता है। दोस्तों इस चैप्टर के आगे जो हमारे 2 और 3 चैप्टर शायद और हैं इस यूनिट के, जिसे हम अगली वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और लेक्चर आपको मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।